गांव में एक बड़ा कबूतर। शांत और हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। इस गांव की खासियत थी उसकी सादगी, खुले दिल के लोग और सुबह शाम गूंजती पक्षियों की मीठी चहचहाहट। लेकिन एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी ग्रामीणों को हैरान परेशान कर दिया। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर फैल रही थीं। तभी गांव के चौपाल के पास रहने वाली बुजुर्ग दादी ने जोर से आवाज लगाई, अरे रामू, जल्दी आओ, कुछ अजीब सा दिख रहा है। उनकी आवाज सुनकर बच्चे, बूढ़े और महिलाएं दौड़कर चौपाल की ओर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। चौपाल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कबूतर बैठा था, इतना बड़ा कि वो किसी बकरे जितना दिखता था। उसका शरीर चमकीले सफेद भूरे रंग का था और उसकी आंखें बेहद मासूम लेकिन बहुत बड़ी थीं। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बस धीरे धीरे इधर उधर देख रहा था। बच्चों में सबसे नटखट मोहन बिना डरे आगे बढ़ा और बोला, अरे ये तो बहुत प्यारा है, मैं इसे दाना दूंगा। वो घर दौड़कर गया और थोड़े चावल लेकर आया। जैसे ही मोहन ने चावल उसके सामने रखे, बड़ा कबूतर धीरे धीरे आगे आया और चावल खाना शुरू कर दिया। गांव वालों की डर अब जिज्ञासा में बदल चुकी थी। कुछ लोग बोले, शायद ये किसी जादुई जंगल से आया होगा। तो कुछ ने कहा, नहीं नहीं, ये जरूर भगवान का दूत है जो हमें कोई संदेश देने आया है। उधर स्कूल के मास्टर जी, जो विज्ञान में बहुत विश्वास रखते थे, बोले, नहीं भाई, ये किसी अनोखी प्रजाति का कबूतर हो सकता है। शायद भूख या मौसम के कारण यहाँ पहुंचा हो। धीरे धीरे गांव के लोग उस बड़े कबूतर के साथ घुलने मिलने लगे। बच्चे उसके साथ खेलने लगे, महिलाएं दाना पानी रख देती। कबूतर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि ऐसा लगता था कि उसे गांव के लोगों की संगत पसंद आ गई हो। एक शाम अचानक आसमान में तेज हवा चली, बादल गरजने लगे। बड़े कबूतर ने आसमान की ओर देखा और अपने विशाल पंख फड़फड़ाने लगा। गांव वाले समझ गए कि अब वो वापस जा रहा है। बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर उसे विदा किया। कबूतर ने जैसे ही उड़ान भरी, उसकी उड़ान देखकर सब दंग रह गए। वो धीरे धीरे बादलों के बीच गुम हो गया। गांव वालों ने उस दिन एक बात समझी कि हर बड़ा या अजीब दिखने वाला जीव डरने लायक नहीं होता। कभी कभी प्रकृति हमें अनोखे मेहमान देकर ये सिखाती है कि प्यार और दया हर दिल को छू सकती है। आज भी जब रामपुर गांव में कोई बड़ा परिंदा दिख जाता है, बच्चे मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो